Today's lesson is The Fun They Had by Isaac Asimov. Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17 May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book." This story, written by Isaac Asimov, is a futuristic story जो कि हमें 2157 यानी कि अभी हम 2020 में हैं, 2157 की एक स्टोरी बताती है जब वहाँ पर ऐसे क्लासरूम्स जैसे हम लोग टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स और क्लासरूम्स होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पर वर्चुअल क्लासेस जो कोरोना की वजह से हम लोग इस समय मतलब इन्हीं क्लासेस को कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस को ही कर रहे हैं, वर्चुअल क्लासेस को कर रहे हैं। तो ये फ्यूचर ही है 2157 में, व्हेन देयर विल बी नो हार्ड कॉपीज़ यानी कि बुक्स और इस तरह से टीचर स्टूडेंट्स की मीटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर और क्लासरूम नहीं होंगे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि मार्गी अपनी डायरी पर वो लिख रही थी, उस पेज पर हेडिंग थी 17 मई 2157 की। उसने लिखा कि आज टॉमी को एक सच की किताब मिली। It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. यह एक बहुत ही पुरानी किताब थी। मार्गी के बाबा ने, दादाजी ने एक बार कहा था जब वो छोटे थे और उनके दादाजी ने उन्हें बताया था कि एक टाइम था जब कहानियाँ पेपर यानी कागज़ पर लिखी हुई होती थी। They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to. वो पेजेस पलटते थे, उन्होंने पेजेस पलटे जो कि पीले और मुड़े हुए थे और मतलब उन्हें थोड़ा-सा अजीब-सा और थोड़ा-सा हँसी वाला लग रहा था उन शब्दों को पढ़ना जो कि स्टिल थे, मतलब कि जो कि इमेज की तरह थे पेज पर लिखे हुए, क्योंकि उस समय ऐसा नहीं था। ऑन अ स्क्रीन जैसा कि स्क्रीन पर होता है, तुम जानते हो शब्द चलते रहते हैं, आते हैं, जाते रहते हैं, इस तरह से। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। और जब भी आप पेज पलटते हो और फिर वापस जाते हो तो आपको समझ में आता है कि जैसा हमने पहले देखा था वैसे ही वो पेजेस अभी भी हैं। गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट। थोड़ा ऑकवर्डनेस से वो बोलती है गी। गी का मतलब होता है एक्सक्लेमेशन ऑफ सरप्राइज, कितना व्यर्थ था ये सब। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। जब तुम किताब पढ़ लोगे तो तुम उसे बस भूल जाओगे। आई गेस, मुझे ऐसा लगता है। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर। लेकिन हमें लगता है कि जो हमारी टेलीविज़न स्क्रीन है उसमें तो मिलियंस ऑफ बुक्स हो सकती हैं और हम उससे भी ज़्यादा पढ़ सकते हैं और भी अधिक हो सकती हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, हम उसे कभी भी फेंकते नहीं हैं। सेम विद माइंड सैड मार्गी। मार्गी कहती है मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। शी वॉज 11 एंड hadn't seen as many टेलीबुक्स as टॉमी हैड। वो 11 साल की थी, इसलिए उसने उतनी किताबें नहीं देखी थी जितनी कि टॉमी ने देखी थी। ही वॉज 13, क्योंकि वह 13 वर्ष का था। शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट। उसने कहा, तुमने ये कहाँ से पाई। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग। उसने उसे बिना देखे हुए उत्तर दिया कि मेरे घर में। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो किताब पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, यानी कि थोड़ा सा अजीब तरीके से। व्हाट इज इट अबाउट स्कूल। क्या हो सकता है इसके बारे में, स्कूल। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्गी थोड़ा नाराज थी। स्कूल, वेयर इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल। स्कूल के बारे में लिखने को क्या हो सकता है। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से घृणा है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। उसे हमेशा से स्कूल पसंद नहीं था और अब वो उससे भी ज़्यादा नफरत करती है, पहले से भी ज़्यादा नफरत करती है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर
test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. मैकेनिकल टीचर जो कि उस समय होंगे, उन्होंने मतलब उसे काम दिया था टेस्ट, और वो ज्योग्राफी पे टेस्ट लेते जा रहे हैं, लेकिन वो हमेशा कुछ ना कुछ बुरा सा बुरा ही परफॉर्मेंस करती जा रही है, जिसकी वजह से मदर उसका जो है वो मतलब बहुत चिंतित हो गई हैं। और फिर उन्होंने वो जो मैकेनिकल टीचर है उसको बनने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर को दिया, क्योंकि वो शायद उसमें कुछ बिगड़ गया है। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. वो एक राउंड लिटिल मतलब कि गोल से छोटे व्यक्ति है, जिसका लाल चेहरा है, जिसके पास टूल्स, डायल्स और तार का एक बॉक्स है। वो मार्गी को देख करके हंसता है और उसे एक एप्पल देता है। तब फिर दोनों अलग हो जाते हैं। मार्गी हैड होप ही वुडेंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी आशा करती है कि शायद उसे ना पता हो कि उसे कैसे दोबारा सही किया जाएगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट how all right, and after an hour or so there it was again. It means लेकिन वो उसको पता था कि उसे कैसे सही किया जाता है, और 1 घंटे बाद वो वहाँ पे फिर से आता है, large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. बड़ी काली और भद्दी सी एक बड़ी सी काली स्क्रीन के साथ, जिसमें सारे लेसन्स दिखते थे और जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते थे। That wasn't so bad. वो इतना बुरा नहीं था। The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. उसे सबसे ख़राब वो slot लगता था जहाँ पर homework दिया जाता था और test papers दिए जाते थे। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. हम क्योंकि वो हमेशा ही जो इसके जब लेसन्स लर्न करती थी तो उसको जब आंसर्स देती थी, तो जब वो 6 साल की थी तब भी वो जो मैकेनिकल टीचर्स था वो एक पंच कोड था जिससे वो नंबर देता था उसको, और उसे उसके नंबर कैलकुलेट करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता था। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick." अच्छा, तो इंस्पेक्टर जो है वो मुस्कुराता है जब वो अपना काम ख़त्म कर लेता है, और मार्गी के सर को थपथपाता हुआ उसकी माँ से कहता है, ये किसी इस छोटी लड़की की गलती नहीं है मिसेस जोन्स। मुझे लगता है कि ज्योग्राफी का जो पार्ट था वो थोड़ा जल्दी आ गया है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स। ये सब चीज़ें जो हैं कुछ समय में होती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10-year लेवल। मैंने उसे 10 साल के बच्ची के लेवल पे सेट कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, क्योंकि ओवरऑल पैटर्न जो है आपकी लड़की की प्रोग्रेस का वो संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने मार्गी का सर दोबारा थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। मार्गी थोड़ी दुखी थी। शी हैड बिन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। वो चाहती थी या वो आशा करती थी कि शायद वो उसे अपने साथ ले जाएंगे। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. क्योंकि कुछ समय की पहले एक बार मतलब टॉमी के टीचर को ले गए थे लगभग 1 महीने के लिए, क्योंकि वहाँ पर हिस्ट्री सेक्टर पे ब्लैंक था, उसमें कुछ भी नहीं था। So she said to Tommy, "Why would anyone write about school?" इसलिए वो टॉमी से कहती है, कोई आखिर स्कूल के बारे में कोई क्यों कुछ लिखेगा। Tommy looked at her with very superior eyes because it is not our kind of school. Stupid, this is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. टॉमी अपने आप को थोड़ा सुपीरियर फील करता हुआ उन भरे आँखों से देखता है, और वो कहता है क्योंकि स्टूपिड, ये हमारे तरह के स्कूल नहीं हैं, ये वो पुराने तरह के स्कूल्स हैं जो हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो हुआ करते थे। He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. और फिर वो थोड़ा सा
मजाकिया तौर पर और अच्छे से एक शब्द ऐड करते हुए बोलता है सेंचुरीज, यानी कि शताब्दियों पहले। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी दुखी थी। वेल आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। वैसे मुझे नहीं पता कि पहले समय में कैसे विद्या स्कूल हुआ करते थे। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर। उसने वो उसने अपनी उस किताब को शोल्डर पे रखते हुए पढ़ा और कहा, फिलहाल उनके पास कोई टीचर होता था। Sure they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man. निश्चित तौर पर उनके पास एक टीचर होता था, लेकिन वो एक रेगुलर टीचर नहीं हुआ करता था, वो एक व्यक्ति हुआ करता था, ह्यूमन बींग्स। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? एक मानव यानी कि एक व्यक्ति एक टीचर कैसे हो सकता है? वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। क्योंकि वो लड़के और लड़कियों को चीज़ें बताता था, उन्हें होमवर्क देता था और उनसे फिर से क्वेश्चंस पूछता था। अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ, क्या एक व्यक्ति स्मार्ट इनफ हो सकता है? श्योर ही इज़ माई फादर नोन एज मच एज माई टीचर। बिल्कुल, मेरे पिताजी भी जानते हैं एक टीचर को। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच, आई बेचा। मैं तुमसे बेट लगाता हूँ कि वो बिल्कुल जानते हैं। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्गी इस पर कोई भी बहस करने के मूड में नहीं थी। शी सेड, आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। उसने कहा कि मैं किसी भी अनजाने व्यक्ति को अपने घर में प्रवेश करने नहीं दूंगी। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। टॉमी हंसी से एकदम चीख पड़ा। You don't know much, तुम्हें ज़्यादा नहीं पता है मार्गी। The teachers didn't live in the house, वे घर में नहीं रहते थे। They had a special building and all the kids went there. उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी और सभी बच्चे वहाँ जाया करते थे। And all the kids learned the same thing, और सभी बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे। Sure if they were the same age, और निश्चित रूप से वह सब एक ही उम्र के हुआ करते होंगे। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. लेकिन मम्मी कहती हैं कि एक टीचर को हर बच्चे और लड़की के दिमाग के स्तर के हिसाब से एडजस्ट करना होता था और हर बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाना होता था। Just the same, they didn't do it that way then. हाँ, बिल्कुल वैसे ही करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम किताब ना पढ़ो। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड। तो मार्गी ने तुरंत कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि मुझे नहीं पढ़ाना है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, दे weren't even half finished when Margie's mother called Margie school. वो उस किताब के और फ़नी स्कूल के बारे में और पढ़ना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अभी आधा ही ख़त्म किया था कि मार्गी की माँ ने आवाज़ लगाई, मार्गी स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। मार्गी देख करके बोलती है, अभी नहीं मम्मा। नाउ सैड मिस्टर जोन्स, एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। मम्मा कहती है अभी, और अब तो टॉमी के भी पढ़ने का समय हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल? टॉमी से मार्गी कहती है कि क्या हम स्कूल के बाद थोड़ा और पढ़ सकते हैं इस किताब को? मे बी, ही सेड नॉन चैलेंजली, यानी कि अनमन से, बहुत ज़्यादा मन नहीं होते हुए भी। उसने कहा ठीक है शायद। ही वॉकड अवे विस्लिंग, वो सीटी बजाता हुआ चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और वो जो धूल भरी पुरानी किताब थी उसको अपनी बाह में दबा करके। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। वो अपने स्कूल के कमरे में जाती है, वो बिल्कुल उसके बेडरूम के बगल में है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल टीचर ऑन हो चुके थे जो कि उसका इंतज़ार कर रहे थे। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। वो हमेशा ही और मतलब अपने आप से उस समय पे ऑन हो जाते थे, और शनिवार और इतवार को छोड़ करके। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उनकी माँ का ये कहना था कि छोटे बच्चे या छोटी लड़की अच्छे से सीख सकती है जब वो एक निश्चित समय पर सीखेगी। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड
स्क्रीन पे रोशनी आती है और वो कहती है टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। आज का अरिथमेटिक का लेसन होगा जो कि एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस पर होगा और अपने कल का होमवर्क है प्रॉपर स्लॉट पर डालिए। Margaret did so with a sigh. She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. मार्गी बहुत ही दुख से ये सब करती है और वो सोच रही होती है उन पुराने स्कूल्स के बारे में जो उसके बाबा के दादा थे ने मतलब पढ़ा था वहाँ से जब वो छोटे बच्चे थे। All the kids from the school, whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. वो सोच रही होती है कि सब साथ में एक कमरे में बैठते होंगे, साथ में सब घर जाते होंगे जब ख़त्म होता होगा स्कूल। They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. वो एक ही चीज़ पढ़ते थे इसलिए वो एक दूसरे की मदद कर सकते थे होमवर्क में और वो इसके बारे में चर्चा कर सकते थे एक दूसरे से। एंड द टीचर्स वर पीपुल और लोग यानी इंसान मानव टीचर्स थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा था। व्हेन वी हैड फ्रैक्शंस हाफ एंड 1/4, Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. मार्गी सोच रही थी कि बच्चे कितना पसंद करते होंगे इस पुराने दिनों को। She was thinking about the fun they had. वो ये सोच रही थी कि कितना मज़ा वो लोग करते होंगे।